में हमने ये कहा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं उसको हम बोल देते हैं, वो होते हैं सिर्फ एक ही टाइप के होते हैं सैचुरेटेड, उसको बोलते हैं एल्केन्स। और अनसैचुरेटेड दो टाइप के होते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्केन्स जो है इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 और एल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। एल्काइंस का जनरल फार्मूला CnH2n-2 ये होता है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो एल्केन्स हैं, एल्केन्स के अंदर जो है एक सिंगल बॉन्ड आता है। एल्केन्स के अंदर जितने भी कार्बन एटम्स हैं सारे के सारे जो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। और जो एल्कीन्स हैं, एल्कीन्स में एक डबल बॉन्ड जरूर आएगा, एक आएगा बस डबल बॉन्ड, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। तो इसमें एक डबल बॉन्ड होता है और ऐसे ही एल्काइंस में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसके बाद हम ये कहेंगे कि अब मैं बात करता हूँ इसकी, जैसे एल्केन्स के हमने 2-3 एग्जाम्पल लिए थे। अब आप आ जाइए पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर बेटा हम बात करेंगे यहाँ की एल्कीन्स की। तो एल्कीन्स का अगर मैं पहले मेंबर की बात करूँ तो पहला मेंबर, जैसे हमने एल्केन्स का कहा था, तो एल्केन का पहला मेंबर होता है मीथेन। लेकिन अगर मैं एल्कीन की बात करूँ तो एल्कीन का पहला मेंबर मीथीन नहीं होता। मीथीन नाम का जो कंपाउंड है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसका रीज़न क्या है वो आप अभी समझिएगा। देखिए ऐसा होता है कि अगर मैं एल्कीन्स की बात करता हूँ, एल्कीन्स ALKENES, अगर हम एल्कीन्स की बात करते हैं तो हम शुरुआत में अगर n=1 ले लेंगे, अगर n=1 ले लेंगे तो आप ये देखिएगा क्या बन जाएगा, C1, हमको n की जगह 1 डाल देना है तो दोनों जगह वो हाइड्रोजन नहीं बन पाएंगे। हाँ क्या बोल रहे हो? हाइड्रोजन नहीं आ पाएगा वो। हाँ, ये C1 है तो C1 को तो सिर्फ C बोल देंगे और हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 हो गया, तो CH2 बन गया। ये समझ गए है ना? तो ये बन गया फॉर्मूला मीथीन का बन गया, मीथीन, इसको हम मीथीन बोल देंगे। और फिर इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं जानता हूँ कि एल्कीन्स में क्या होता है कि एक डबल बॉन्ड आता है एल्कीन्स में। तो क्या करेंगे कि जैसे एक कार्बन एटम यहाँ पर है और एक कार्बन एटम यहाँ पर है, तो कम से कम 2 कार्बन एटम तो होने चाहिए, तभी तो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर तो एक ही कार्बन एटम है, तो हम ये कहेंगे मीथीन डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो मीथीन है इट डज नॉट एग्जिस्ट। बताइए मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, मीथेन आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका अगला अगर मैं एलिमेंट देखूँ, अगला कंपाउंड देखूँ सॉरी, तो वो हो जाएगा N=2, अगला हाइड्रोकार्बन। जो एल्काइंस है, एल्काइंस भी आपका 2 से ही स्टार्ट होता है। एल्काइंस जो है ना, एल्काइंस जो है वो भी आपका 2 से ही स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट नहीं होता। तो एल्कीन और एल्काइन यानी कि ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये 1 से स्टार्ट ही नहीं होते, ये 2 से स्टार्ट होते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें 2 चाहिए मिनिमम। समझ गया मेरी बात? ठीक है। अच्छा अब आप देखिएगा, मैंने n की वैल्यू 2 ले ली। जब n की वैल्यू हमने 2 ले लिया तो ये हो जाएगा C2H2 तो ये बन जाएगा बेटा C2H4। तो C2H4 को मैं क्या बोलूँगा, ईथीन, ईथीन बोल देंगे। तो इसका हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखिए 2 कार्बन एटम है तो कार्बन एटम्स के बीच में ही डबल बॉन्ड होना चाहिए। एक डबल बॉन्ड जो होता है वो कार्बन एटम्स के बीच में होना चाहिए। मैंने कहा कि एक कार्बन एटम ये है, डबल बॉन्ड एक कार्बन एटम ये है। अब इसके बाद ये देखिएगा कि ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, होती कितनी है 4, तो 2 अभी रह गई, बाकी तो मैंने एक ऐसे और एक ऐसे लिख दिया। यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दिया। ऐसे ही अगर इस कार्बन की बात करें तो एक वैलेंसी इधर, एक वैलेंसी इधर, तो एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर बन गया। लेकिन 2 वैलेंसी अभी रह गई, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया ईथीन का। तो इसमें आप ये देखेंगे कि कार्बन के कितने एटम हैं, 2 एटम, तो C2, हाइड्रोजन के कितने 1 2 3 4, तो हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए। तो इस तरह से C2H4 ये आपका ईथीन बन गया। अब ऐसे ही आप आगे बढ़ते चले जाओ, आपने N=3 ले लिया,
n=3 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा C3H2 × 3, तो ये बन जाएगा बेटा C3H6। इसको हम क्या बोलेंगे प्रोपीन, क्योंकि 3 कार्बन एटम का मतलब होता है प्रोप, तो प्रोपीन है। तो यहाँ पर 3 कार्बन एटम है तो एक डबल बॉन्ड चाहिए हमको, वो डबल बॉन्ड जो है कार्बन एटम्स के बीच में होना चाहिए। तो हमने क्या करा 1 2 और 3, तो ये जो 2 कार्बन एटम्स हैं इनके बीच में तो डबल बॉन्ड ले लिया और इन दो के बीच में सिंगल बॉन्ड ले लिया। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो इधर 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो दो वैलेंसी अभी इसकी बचती हैं, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर हमने लगा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले कार्बन की। तो इस वाले कार्बन में देखिएगा 2 तो बॉन्ड इधर बन गए, तो 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, एक वैलेंसी इधर सेटिस्फाई हो गई, तो 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो 4 वैलेंसी, चौथी वैलेंसी यहाँ पर मैंने सिंगल बॉन्ड लगाकर H लगा दिया। फिर इस कार्बन की बात करते हैं, तो ये कार्बन सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो इसकी सिर्फ एक वैलेंसी सेटिस्फाई हुई है, 3 वैलेंसी अभी रह गई। मैंने यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिया। तो इस तरीके से आप ये देखिएगा कि कार्बन के कितने एटम हो गए 1 2 3, तो कार्बन के 3 हो गए, हाइड्रोजन के काउंट करो, हाँ जी हाइड्रोजन के काउंट करो 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन के टोटल 6 बन गए। तो इस तरह से आप आगे के भी C4H8 C5H10 C6H12 बना लोगे अपने आप। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बना सकते हैं उसको। दूसरा ये याद रखना है, जैसे कि नोट्स में दे भी रखा है, कि ये जो ईथीन होता है ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता मीथीन। ईथीन का एक कॉमन नेम होता है, उसको बोलते हैं इथाइलिन, ईथीन को इथाइलिन भी बोल देते हैं। अब इसके बाद आप आ जाइए एल्काइंस पर। तो इसी तरह से मैं डॉट डॉट बनाकर, हाँ वैसे भी बना सकते हैं, नहीं वैसे भी कर सकते हैं, मैं अभी बताऊंगा। मैं पहले एल्काइन करा दूं फिर मैं बताऊंगा कि डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो जरा देखेंगे अगला अगला देखते हैं एल्काइंस। एल्काइंस, एल्काइंस में क्या होगा, एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो अगेन यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स के बीच में कम से कम 2 कार्बन एटम के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि कम से कम मुझे 2 कार्बन एटम्स की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आप ये देखो कि जब मेरे को 2 कार्बन एटम्स की ज़रूरत पड़ेगी तो और उनमें ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है वो आपका n=2 से स्टार्ट होगा। तो हम ये करेंगे n=2, तो ये क्या हो गया C2H2 × 2 -2, तो ये बन गया C2H2, 2 2 4, 4 - 2 कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया C2H2। अब क्या करेंगे भाई, कार्बन के 2 एटम हैं, तो एल्काइंस की बात कर रहे हैं तो उनमें ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो एक कार्बन ये है और दूसरा कार्बन ये है, तो दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, तो एक बची, तो एक वैलेंसी यहाँ इस पर मैंने लगा दिया हाइड्रोजन। ऐसे इस कार्बन की 3 वैलेंसी ऊपर लगा दे तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे लगा दो इसको, ऐसे हाइड्रोजन लिख दो, ऐसे लिख दो हाइड्रोजन करके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या, हाँ तो क्या हाइड्रोजन सही होने चाहिए, अब से कहीं करवा दो, बस बिल्कुल। तो अब आप ये देखिए कार्बन की 3 वैलेंसी इधर सेटिस्फाई हो गई, तो एक बची, तो एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया। इसकी भी 3 वैलेंसी इधर सेटिस्फाई हो गई, तो एक बची, एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया। तो ये क्या हो गया C2H2 C2H2। अब इसी तरीके से, अच्छा इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे इथाइन। एल्काइन है ना, तो N की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 2, तो 2 का मतलब क्या हो गया ईथ, और एल्काइन है तो YnE लास्ट में। ऐसे ही अगला इसका नंबर देखेंगे n=3, तो ये हो जाएगा C3H2 × 3 -2, तो C3 2 3 6, 6 - 2 कितना हो गया 4, तो C3H4। तो 3 कार्बन एटम है, तो 1 और 2, तो 2 कार्बन एटम्स के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया।
तो इसकी 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हुई, तो एक बचा यहाँ लगा दिया हाइड्रोजन। ये वाला जो कार्बन है इसकी 3 वैलेंसी इधर सेटिस्फाई हो गई, एक इधर, यानी कि टोटल चारों सेटिस्फाई हो गई। तो इस कार्बन पर आप कुछ भी नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि इसकी 1 2 3 और 4 चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड हैं। अब इस कार्बन की बात करते हैं, तो इधर सिंगल बॉन्ड तो इधर है ही, तो 3 वैलेंसी बची, तो 1 2 3। तो क्या करिए, एक हाइड्रोजन, 2 और 3, तो टोटल देखा जाए तो 1 2 3 और 4, 4 हाइड्रोजन और 3 कार्बन, तो 3 कार्बन C3, 4 हाइड्रोजन H4, C3H4। क्या बोलेंगे इसको, प्रोपाइन। ठीक, तो इस तरीके से आपके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बनते हैं। फॉर्मूला इनका हो गया एल्केन का CnH2n+2, CnH2n एल्कीन का और CnH2n-2 एल्काइन का। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ये आपका नोट्स में पेज नंबर 8 पर है, नीचे की तरफ। तो आप ये देखिएगा कि जब हमको स्ट्रक्चर बनाना है इथेन का, तो पहले इथेन की बात करते हैं। तो इथेन क्या है, C2H6। मैं ये सारा मिटा रहा हूँ और यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो बताऊँगा आपको। तो एल्केन की बात करते हैं, तो इसमें बेहद आसान है। आप ये देखिएगा कि मुझे क्या करना है कि जब भी कभी मैं सिंगल बॉन्ड की बात करता हूँ, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप वो जो सिंगल बॉन्ड है ना, उसको आप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप वहाँ पर वो सिंगल बॉन्ड की जगह 2 डॉट लगाकर भी काम चला सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे कि जैसे मैं इथेन की बात करता हूँ, मान लीजिए हम इथेन की बात करते हैं, इथेन। तो बेटा इथेन, ईथ का मतलब हो गया 2 कार्बन एटम, ईथ का मतलब 2 कार्बन एटम, और एन लगा हुआ है, तो एन का मतलब क्या हो गया कि एल्केन की बात कर रहे हैं। तो एल्केन में हाइड्रोजन एटम कितने होते हैं, डबल से 2 ज़्यादा, कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा। तो C2 और डबल कितना हो गया इसका, डबल हो गया 4, और 4 से 2 ज़्यादा कितना हो गया 6। तो एल्केन है, एल्केन का मतलब सब जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड आएगा। तो आप इसको ऐसे बनाओ, C सिंगल बॉन्ड C, ये हो गया 2 तो कार्बन हो गए। अब इसकी एक सिंगल बॉन्ड इधर आ गया, तो टेट्रावैलेंट है, तो 3 बॉन्ड बचे अभी, 1 2 और 3। इसका भी एक वैलेंसी इधर सेटिस्फाई होगी, मतलब एक बॉन्ड इधर बन गया, तो 3 बचे, 1 2 3। सब जगह लगा दो हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये हो गया, है ना। अब इसका स्ट्रक्चर बनाने का बेटा एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि आपसे ये बोला जाए कि आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। ये अगर पूछा, एल्केन हुआ ना, मतलब इधर एल्केन नहीं आएगा ना, क्या चीज़, तो ये एल्केन से तो मीथेन है ना, ये एल्केन में इथेन है, तो इथेन मतलब उसका सेकंड मेंबर है ना। मीथेन की मैंने अभी बात नहीं करी, मैं इथेन बता रहा हूँ सीधा। वही कह रहा हूँ, एल्केन का मिला इथेन है ना। हाँ एल्केन का है, एल्केन का इथेन है, क्योंकि ANE लिखा हुआ है ना, समझ गए। ठीक है, अच्छा अब जरा आगे चलते हैं। आगे देखिएगा कि इसका ना, ये तो हो गया स्ट्रक्चर, ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब अगर मेरे से ये कहा जाए कि नहीं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तो आपको क्या करना है कि बिल्कुल ऐसे ही लिखिए, जैसे 2 कार्बन है, तो एक कार्बन दूसरा कार्बन, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि इधर एक सिंगल बॉन्ड की जगह आपने 2 डॉट बना दिए। बस आपको क्या करना है कि जहाँ जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर आप 2 डॉट्स बना दीजिए। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के भी हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के भी हैं। ऐसे करना है आपको कि जैसे ये 2 डॉट्स बना दिए सिंगल बॉन्ड की जगह,
तो इसको इसमें भी इंक्लूड करना है और इसमें भी इंक्लूड करना है, ऐसे एक सर्कल बना दो। फिर मैं इधर बात करता हूँ, इधर सिंगल बॉन्ड H है, तो इधर H करिए H। तो सिंगल बॉन्ड की जगह आप क्या करेंगे, आप 2 डॉट्स बनाएंगे इस तरह से। आपने 2 डॉट्स बना दिए। अब ये जो 2 डॉट्स आपने बनाए हैं, इन 2 डॉट्स को इधर बना दो इसके पास। अब हाइड्रोजन बनाया है तो ऐसे एक सर्कल हाइड्रोजन का भी कर दो। मतलब ये जो 2 डॉट्स हैं, ये इस हाइड्रोजन के भी है, ये इस कार्बन के भी है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के भी हैं, कार्बन के भी हैं। समझ गए? ठीक है। ऐसे ही जो इधर का सिंगल बॉन्ड है ऊपर वाला, इसको ऐसे ले लो। ठीक, यहाँ पर 2 डॉट बना दिए, इसको ऐसे, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन। ऐसे ही जो इधर सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड की जगह 2 डॉट बना दो और इसको ऐसे इंक्लूड करो, तो ये हाइड्रोजन। ये हो गया। वही काम इस वाले कार्बन के साथ करना है कि इधर भी एक सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड जहाँ जहाँ पर एक लाइन है ना, उस लाइन को हटाकर 2-2 डॉट्स लगाते जाने हैं। ठीक है। अब वो 2 डॉट लगा दिए और इस हाइड्रोजन के साथ इसको ऐसे लिख दिया। फिर नीचे 2 डॉट लगा दिया आपने सिंगल बॉन्ड की जगह 2 डॉट, और इधर एक H लिख दिया ऐसे। फिर ऊपर 2 डॉट लगा दिए और इधर एक H लिख दिया, ये ऐसे। इस तरीके से आपका क्या बन गया, C2H6। क्लियर है? समझ गए? ठीक है। अब क्या है कि ये जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं ना, ज़रूरी नहीं है सर्कल्स बनाना। सर्कल्स बनाना ज़रूरी नहीं है, आप बस ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ इतना कर दो कि C सिंगल बॉन्ड की जगह 2 डॉट, H सिंगल बॉन्ड की जगह 2 डॉट, सिंगल बॉन्ड की जगह 2 डॉट, सिंगल बॉन्ड की जगह 2 डॉट, इधर भी 2 डॉट, 2 डॉट हाइड्रोजन, इधर भी 2 डॉट हाइड्रोजन, बस इतना। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे सर्कल्स बनाएं, यहाँ ऐसे भी कर देंगे तो भी चलेगा। ठीक, तो ये तीनों ही तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाकर दिखा रखे हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा बना देना। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होंगे और डॉटेड विद सर्किल होंगे और फिर लाइन बनोगे, बस ये 3 तरीके के होंगे। अब अगर सिर्फ स्ट्रक्चर पूछा जाए तो ये बना देना, अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आइदर दिस और दिस, दोनों में से कोई भी बना दोगे चलेगा। ठीक है, चलो आगे। चलिए अब आप आ जाइए पेज नंबर 9 पर। पेज नंबर 9 पर है स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन। तो ईथीन का ले लिया, चलिए हमने C2H4। तो इससे जनरली जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आए थे या फिर इससे जनरली मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं? इसमें ना, इसमें जैसे ये क्वेश्चन बना हुआ है पूरे बार। मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी हम ये कर रहे हैं ना, अभी मैं ये कंप्लीट कर रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन कंप्लीट होते हैं, फिर इसमें क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। अभी मैं पेज नंबर 9 पर हूँ, तो आई थिंक पेज नंबर 10 या 11 पर क्वेश्चंस भी हैं, तो मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड कर रखे हैं, उससे आपका आइडिया। हाँ हाँ, तो आपको बस उसी तरीके के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ आगे। ये जो ईथीन है, ईथीन होता है C2H4। अब इसको किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि ईन लगा हुआ है, ईन का मतलब डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि भाई एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, और इधर एक हाइड्रोजन आ गया, इधर एक हाइड्रोजन आ गया, ऐसे इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन, बस। तो ये करो, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के नाम पर क्या करना है, जैसे यहाँ पर एक सिंगल लाइन थी तो उसकी जगह 2 डॉट आ गए, अब डबल लाइन है तो क्या करोगे, 4 डॉट आ जाएंगे, 1 2 3 4, ऐसे करा। और इन चारों डॉट्स को इस कार्बन में भी ले लिया और इन चारों डॉट्स को इस कार्बन में भी ले लिया। अब इधर हाइड्रोजन है तो 2 डॉट इधर लगा दिए और इसको इस हाइड्रोजन के साथ ऐसे सर्कल बना दिया। फिर इधर एक सिंगल बॉन्ड है तो इधर 2 डॉट लगा दिए और इधर हाइड्रोजन बनाया, इसको इसके साथ ऐसे ले लिया। इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर सिंगल बॉन्ड H है तो 2 डॉट लगाए और इधर H लगाया, इसको इसके साथ ले लिया। इधर सिंगल बॉन्ड लगाया ऐसे और इधर H ले लिया, इसको इसके साथ ले लिया। तो ये हमारा ईथीन बन गया। समझ गए होंगे शायद? ठीक है। अब ऐसे ही हम देखेंगे इथाइन का। मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ।
इथाइन। तो इथाइन का क्या होता है C2H2, डबल से 2 कम, तो 2 का डबल क्या हो गया 4, और 4 से 2 कम क्या हो गया 2 हो गया, तो ये हो गया C2H2। तो इसको देखो कैसे बनाएंगे, C ट्रिपल बॉन्ड C, और 3 वैलेंसी इधर सेटिस्फाई हो गई, तो एक वैलेंसी बची, एक H इधर और एक H इधर। अब जब एक सिंगल बॉन्ड है तो मैं 2 डॉट लगाता हूँ, जब 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 3 जा 6, तो मैं 6 डॉट्स लगाऊंगा यहाँ पर। तो 1 2 ऐसे 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, और इसको इस कार्बन में भी इंक्लूड करना है, और इसको पूरे को इस कार्बन में भी इंक्लूड करना है। फिर इधर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब 2 डॉट, तो 2 डॉट आ गए, 2 डॉट मतलब इसको इस हाइड्रोजन में भी इंक्लूड करना है, और ऐसे इधर सिंगल बॉन्ड मतलब 2 डॉट, तो इसको इधर वाले हाइड्रोजन में भी इंक्लूड करना है। ये बन गया आपका इथाइन। ठीक, चले आगे। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे, अगला टॉपिक है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में क्या है, द ग्रुप फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एन एल्काइल ग्रुप। तो अगर कोई भी एल्केन का मॉलिक्यूल है, उसमें से आपने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो उसको एल्काइल ग्रुप बोल देंगे। उसको एल्काइल ग्रुप क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है। तो अभी एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देना है। तो ये ऐसे हो गया, जैसे मान लो जैसे मीथेन है, तो मीथेन ये हो गया CH4, मीथेन हो गया CH4। तो आपने क्या करा, आपने यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, चाहे इधर से चाहे इधर से चाहे इधर से, कहीं से भी रिमूव कर दो। आपने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो क्या ये कार्बन सेटिस्फाइड है, तो हम ये कहेंगे ये कार्बन सेटिस्फाइड नहीं है। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सही, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इसकी इधर की तीनों वैलेंसी तो सेटिस्फाई होकर बैठ गई, एक वैलेंसी डिससेटिस्फाइड है। तो ये क्या है कि बस बस ये वही है, ये वही है। तो इसको बड़ी तेज़ी से तलाश होगी, इसको बड़ी तेज़ी से तलाश होगी कि ये किसी ना किसी के साथ में कंबाइन कर जाए और स्टेबल हो जाए, है ना। तो ये इसलिए इसको बोला जाता है एल्काइल ग्रुप। तो ग्रुप का मतलब यह है कि ये किसी के भी साथ जुड़कर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को खुद एक्सेप्ट कर लेता है, किसी के भी साथ जुड़ जाता है। जैसे अगर ये OH के साथ जुड़ जाएगा तो OH होता है एल्कोहल, तो ये एल्कोहल बना देगा। अगर ये CHO के साथ जुड़ेगा तो वो होता है एल्डिहाइड, तो ये एल्डिहाइड बना देगा। ऐसे ही ये कीटोन के साथ जुड़ेगा तो ये कीटोन बना देगा। तो ये मीथेन है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये बन गया बेटा मिथाइल ग्रुप। हम इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। तो अब मैं मीथेन की बात कर रहा हूँ तो मीथेन बना देगा मिथाइल ग्रुप। ऐसे ही अगर मैं इथेन की बात करूँ, इथेन, तो इथेन हमने यहाँ पर देखा था, ये क्या है C2H6। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 1 2 बस इसमें से एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया तो ये बन जाएगा इथाइल ग्रुप। इतना क्लियर है? चलो आगे, चलिए जी आगे चलते हैं। अब इस पर पेज नंबर 9 पर नीचे की तरफ एक क्वेश्चन है, देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज़ 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 8 कोवेलेंट बॉन्ड्स और 9 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो आप देखेंगे जितने सिंगल बॉन्ड्स हैं, जितने भी सिंगल बॉन्ड्स हैं, जो भी आपको बॉन्ड्स हैं, सबको काउंट कर दो आप। जैसे ये इथेन को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। समझ गए? अब आ जाइए, दोबारा बोलो। हाँ, ये जितने भी हैं जो C और C के बीच में, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड, C और H के बीच में जो भी है वो सब कोवेलेंट बॉन्ड है। बस जितनी भी लाइन है, वो एक लाइन है तो मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड, 2 लाइन है तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड। बस यही करना है। अब इसके बाद देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइंस। मुझे एल्काइंस का जनरल फार्मूला बताना है। तो एल्काइंस का जनरल फार्मूला तो हमने याद कर रखा है,
एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है उसमें? CH4 बिल्कुल CnH2n-2, डबल से 2 कम एल्काइन का। CH4 बन जाएगा। हाँ, अब बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द एल्काइंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो CH4 है तो कार्बन कितना है 1 और हाइड्रोजन कितना है 4, तो डबल से 2 ज़्यादा, तो ये नहीं है, इसको काट दो। C2H6 तो डबल से 2 ज़्यादा, ये भी नहीं है। हाइड्रोजन देखो C2H2 तो C2H2 एल्काइन होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन को देखो क्या है, ये कार्बन के डबल से 2 कम है, ठीक है। डबल क्या होगा 4 और 4 से 2 कम क्या होगा 2, तो C2H2 हो गया एक तो, और एक आपका हो गया C3H4 क्योंकि 3 का डबल क्या हो गया 6 और 6 से 2 कम क्या हो गया 4, तो C3H4, तो ये 2 हो गए। चले आगे। यस सर। ऐसे ही अगला देखिएगा। अच्छा, सॉल्व करने का तरीका क्या है वो आप देख लेना सॉल्यूशन में, ठीक है, मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया। अगला देखिए, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n। CnH2n तो क्या करना है कि भाई आप देखो CnH2n वाला कौन सा है, H2n का मतलब हाइड्रोजन एटम कार्बन के जस्ट डबल होने चाहिए, तो C2H6 तो डबल तो नहीं है, ये नहीं है। C2H4 यस, यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 हैं कार्बन के 2 हैं, तो जस्ट डबल हो गया, तो ये एल्कीन होगा। फिर C3H4 ये नहीं होगा, C2H2 ये भी नहीं होगा, फिर है C3H6 ये होगा। तो 2 एल्कीन्स हैं इसमें, C2H4 और C3H6। फिर ऐसे ही अगला देखें, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स, आइडेंटिफाई द एल्केन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन अपने आप, यस सर। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा पेज नंबर 11 पर आ जाइए। पेज नंबर 11 में है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस। तो अब जो ये दे रखा है CH4 और C2H4, इसमें मुझे ये देखना है ये एल्कीन्स का या एल्काइंस का फॉर्मूला कौन सेटिस्फाई करता है। तो पहला दे रखा है CH4, तो CH4 तो सीधी सीधी बात है भाई, कार्बन का 1 है और हाइड्रोजन के कितने हैं 4, यानी कि 1 के डबल से 2 ज़्यादा, तो भाई ये हो गया एल्केन। एल्केन इज सैचुरेटेड, ये नहीं होगा। अगला देखिए C2H4। C2H4 क्या है? कार्बन के 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के कितने हैं, उससे जस्ट डबल, तो जब डबल होता है तो वो क्या बन जाता है, एल्कीन्स बन जाता है। तो एल्कीन्स आपका अनसैचुरेटेड होगा, तो इसका आंसर है C2H4। ऐसे ही अगला क्वेश्चन जो है वो अलग तरीके से पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन हैव अ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि वो आपसे एल्कीन्स पूछ रहे हैं कि इसमें से जो ये कंपाउंड्स दे रखे हैं इसमें एल्कीन्स कौन सा है, ये बताइए। तो देखिएगा यहाँ पर C3H8 नहीं होगा क्योंकि एल्कीन्स में डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल होना चाहिए, एग्जैक्टली डबल होना चाहिए हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन कार्बन का। तो C3H6, इसका आंसर है C3H6। समझ गए? ठीक। इसके बाद आप क्या करें, पेज नंबर 12 पर जो है, पेज नंबर 12 के दोनों क्वेश्चन आप पढ़ो, बस मुझे 2 मिनट दो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। पेज नंबर 12 के दोनों क्वेश्चन पढ़ो और देखो, मेरे हिसाब से हो जाने चाहिए आपसे। बस मैं अभी पानी पी कर आ रहा हूँ, 2 मिनट दो।
सर डाउट कोई नहीं सर, तो दोनों क्वेश्चन पढ़ लिया है। हो जाएंगे दोनों? बताइए। यस सर। दोनों हो जाएंगे, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं फिर हम। आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 13 पर आ जाइए। ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन है, ये काट दो, ये सिलेबस में नहीं है। तो पेज नंबर 13 नहीं करना आपको, और पेज नंबर 14 नहीं करना। उसके बाद 14 में नीचे की तरफ आ जाइए। नीचे का मतलब है, नीचे जो ये नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही चीज़ है जो हमने टेबल कल बनवाई थी कि 1 कार्बन एटम इज इंडिकेटेड बाय नीथ, 2 कार्बन एटम ईथ, 3 कार्बन एटम प्रॉप। तो 10 तक क्या हो गया, डैक हो गया। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 देखिएगा इसमें, अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड्स इज इंडिकेटिंग बाय राइटिंग द वर्ड एन। वही बात है कि जिस हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो गए तो उसमें लास्ट में एन आ जाएगा, यानी कि एल्केन। फिर है सिमिलरली एल्कीन्स आर इंडिकेटेड बाय राइटिंग द वर्ड इन आफ्टर द स्टेम। स्टेम का मतलब क्या है कि पूरी जो स्ट्रक्चर बन जाता है, पूरा जो ब्रांच बन जाता है। पेज नंबर 15 पर आइए। सिमिलरली एल्काइंस आर इंडिकेटेड बाय राइटिंग द वर्ड आइन आफ्टर द स्टेम। फिर देखिए नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब ये सब वो चीज़ें हैं जो आप बड़े आराम से कर सकते हो। नेमिंग ऑफ CH4, तो CH4 में क्या है, एक एटम है कार्बन का, और जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या है, वो डबल से 2 ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मीथेन। ऐसे C2H6 ईथेन, C3H8 प्रोपेन, और C4H8 ब्यूटेन। ऐसे ही C5H12 पेंटेन। ठीक है। तो ये आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नेमिंग इस तरीके से करते हैं। अच्छा, और दूसरा मेरे को ये बताइए, वो जो ब्रांच मतलब आइसोमर्स वगैरह करवाए हैं क्या आपके स्कूल में? हाँ, करवाए हैं पक्का? एक्चुअली क्या है, मैम ने तो कह दिया, मैम को कोई चक्कर करा दिया। मैम कह रही है वो प्रॉपर्टी से पहले चलता है, प्रॉपर्टी और कार्बन कंपाउंड से पहले चलता है। कार्बन कंपाउंड से सर पहले मैंने कोई चक्कर दिया पहले तक का आ रहा है। तो आप इस चैप्टर में देखिएगा कि मैंने जो नोट्स आपको भेजे थे ना, पेज नंबर 16 पर हैं। तो ज़रा एक एक करके आगे बढ़ते हैं। 17 वाला भी करना है, फिर पेज 18 वाला ये भी करना है, 19 भी, 20, 21, 22, 23, 24। आपको फिर इतना ही करना है जितना हमने भेजे हैं ना नोट्स, पेज नंबर 32 तक, बस इतना ही करना है। फिर कोल और पेट्रोलियम तो है नहीं। 1 मिनट अगर आप वेट करो तो मैं ज़रा वेरीफाई कर लूँ सिलेबस में है कितना। ठीक है, ठीक है। अब रुको जरा, मैं एक बार सिलेबस चेक करता हूँ इस बार का। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन, सब कुछ है। ठीक है। फिर है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कंबशन, ऑक्सीडेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, ऑल द प्रॉपर्टीज इन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है बेटा, इतना ही अभी जो आपका टेस्ट है, अभी आपके टेस्ट में इतना ही आ रहा है जितना मैंने आपको भेजा है। ठीक है। और जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में आइसोमर्स तो नहीं है, फिर भी अगर टीचर ने आपके यहाँ करा दिया है तो मैं करवा दूंगा। ठीक है। तो अभी जो आपका टेस्ट 8th को है, 10th को है, 10th को है शायद। मेरी आवाज़ आ रही है? सुभान, आवाज़ आ रही है मेरी? सर आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज़?
मेरी आवाज़ अभी आ रही है? सब आ रही है सर, नहीं चढ़ने में सुनी था उसमें। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जितना मैंने भेजा है आपका, जो 10th को जो एग्ज़ाम है ना, जो 10th को एग्ज़ाम है उसमें तो सिर्फ इतना ही करना है, और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे आपको अभी ये समझ में आ जाएगा। और आज इतना ही कर लेते हैं। मुझे ये बताइए, नेक्स्ट क्लास फिर आपकी कल नहीं लेनी है, मेरे को परसों लेनी है। तो इसमें बताओ। सर आप सुबह क्लास ले सकते हैं, कल मैं स्कूल नहीं जा रहा। कल आप स्कूल नहीं जा रहे हो तो